नमस्कार। तो भारत हर साल अपनी सुरक्षा पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन कभी सोचा है कि ये इतना सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो आंकड़ा है 6.81 लाख करोड़। जाहिर है ये बहुत बड़ी रकम है। तो सवाल भी बड़ा है कि भाई इस पैसे का होता क्या है, कहाँ जाता है ये सारा पैसा। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इस मैसिव फिगर को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि रक्षा बजट आखिर है क्या। फिर देखेंगे भारत का बजट कितना बड़ा है, पैसा जाता कहाँ कहाँ है, दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं, और आखिर में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक सवाल से। तो देखिए, रक्षा बजट को अगर एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये सरकार का वो सालाना हिसाब किताब है जो वो देश की सेनाओं मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पूरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए अलग रखती है। बेसिकली एक साल का पूरा खर्चा। हाँ, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पैसा सिर्फ हथियार, मिसाइल या फाइटर जेट खरीदने पर ही नहीं लगता। इसमें सैनिकों की सैलरी, उनके भत्ते, जो सैनिक रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन, डीआरडीओ जैसी संस्थाओं की रिसर्च, नए नए जहाज बनाने, इन सब का खर्चा शामिल होता है। मतलब A to Z। चलिए अब आते हैं इस साल के नंबर पर। देखते हैं 2025-26 के लिए भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा अमाउंट रखा है। तो ये है वो हेडलाइन नंबर 6,81,210 करोड़ रुपए। जी हाँ, 6.81 लाख करोड़। जाहिर है ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। और एक और बात, ये जो नंबर है ये पिछले साल से करीब 9 से 10% ज्यादा है। मतलब हर साल हम अपनी सुरक्षा पर खर्च बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो रकम तो पता चल गई, लेकिन अब अगला बड़ा सवाल ये है कि इतना पैसा बंटा कैसे है, कहाँ कहाँ खर्च होता है। चलिए इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। अब ये जो ब्रेकडाउन है ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, बजट का सबसे बड़ा हिस्सा करीब करीब आधा यानी 48% वो जाता है रेवेन्यू खर्चों में। मतलब सैनिकों की सैलरी, हथियारों का रखरखाव, डे टू डे ऑपरेशंस, इन सब में। अगर इसे और डिटेल में देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। देखिए, मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, सैलरी, मेंटेनेंस, फ्यूल वगैरह। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो पैसा है जिससे नए हथियार, नए लड़ाकू विमान और नए जहाज खरीदे जाते हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है, जो कैपिटल बजट है ना, मतलब नए सामान खरीदने वाला पैसा, उसका करीब 75% मेक इन इंडिया के लिए रखा गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार ज़्यादातर हथियार अब विदेशी कंपनियों से नहीं बल्कि भारत की ही कंपनियों से खरीदेगी। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ओके, तो हमने भारत के बजट को तो समझ लिया। अब जरा देखते हैं कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले, स्पेशली हमारे पड़ोसियों के मुकाबले, हम कहाँ खड़े हैं। तो ये कंपैरिजन काफी आंखें खोलने वाला है। एशिया में देखें तो चीन का डिफेंस बजट भारत से कहीं कहीं ज्यादा है। हमारा बजट भले ही बड़ा है, लेकिन चीन के सामने ये काफी छोटा दिखता है। और अगर नंबर्स में बात करें तो चीन का रक्षा बजट भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। जी हाँ, 3 टाइम्स। ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब अगर हम पाकिस्तान से तुलना करें तो यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। भारत का रक्षा खर्च पाकिस्तान से करीब 9 गुना ज्यादा है। तो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत के जो की पॉइंट्स हैं, जो जरूरी बातें हैं, उन्हें फटाफट से समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, भारत दुनिया में टॉप 5 डिफेंस स्पेंडर्स में से एक है। दूसरी बात, एशिया में चीन सबसे आगे है, हमसे करीब 3 गुना ज्यादा खर्च के साथ। तीसरी जरूरी बात ये कि हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन जैसे रेवेन्यू खर्चों में जाता है। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, सरकार का पूरा फोकस अब मेक इन इंडिया और ड्रोन्स, एआई, साइबर वॉरफेयर जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है, क्या ये दशक भारत को एक असली डिफेंस सुपर पावर बनते हुए देखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।